हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोग का हम स्वागत करते हैं। जो हम लोग की बायोलॉजी का वीवीआई प्रश्न का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग पिछली क्लास में 25 क्वेश्चन किए थे। आज जो है और 25 आगे क्वेश्चन करेंगे। ये जो सीरीज है आप लोगों की 150 क्वेश्चन तक चलेगी, समझ गए। तो चलिए आज के जो प्रश्न हैं आगे के हम लोग चालू करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला जो प्रश्न है, जो कार्बोहाइड्रेट पौधों द्वारा तुरंत उपयोग नहीं किए जाते वह किस रूप में संचित कर लिए जाते हैं। देखिए, पौधे जो होते हैं अपना जब भोजन बनाते हैं वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं, और ग्लूकोज जो होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन पौधे जो है जो भोजन बनाते हैं सभी भोजन का बनाए हुए कार्बोहाइड्रेट का सारा जो ग्लूकोज होता है उपयोग नहीं कर पाते हैं। जितना उनका आवश्यकता होता है उतना उपयोग करते हैं, और जो बच जाता है उसे पौधे स्टार्च के रूप में संचित कर लेते हैं, जिसे हम लोग मंड भी कहते हैं। देखिए, जिस तरह पौधे जो है बचे हुए भोजन को स्टार्च के रूप में संचित करते हैं, उसी तरह मनुष्य जो है, मनुष्य जैसे कि हम लोग अपने जो भी हम लोग का ग्लूकोज के रूप में भोजन जो है उसका उपयोग करते हैं, इसमें जो भोजन बच जाता है हम लोग का, जो ग्लूकोज की मात्रा बच जाती है उसे हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। यही ग्लाइकोजन जो होता है जब हम लोग बीमार पड़ते हैं या कभी जो औरतें जो उपवास रखती हैं उस समय यही ग्लाइकोजन जो है हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार पौधे अपना स्टार्च के रूप में भोजन रखते हैं और मनुष्य जो है ग्लाइकोजन के रूप में अपना भोजन संग्रहित करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आप लोग का हो जाएगा मंड। यहाँ पर स्टार्च भी लिखा रहता तो भी सही हो जाता, स्टार्च को ही हम लोग मंड बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पौधों की पत्तियों में स्टार्च के परीक्षण के लिए किस विलयन का घोल डाला जाता है। देखिए, पौधों की पत्तियों में जो है स्टार्च को चेक करने के लिए कि कितना स्टार्च है पौधों में, किस विलयन का घोल डाला जाता है। तो इसका जो आंसर होता है आप लोग का आयोडीन का, आयोडीन के विलयन का घोल डाला जाता है। जब स्टार्च के परीक्षण के लिए आयोडीन का घोल डाला जाता है तो पत्ती का जो रंग है नीला हो जाता है। यदि नीला रंग दिखाई दे दिया तो समझ लीजिए कि उसमें स्टार्च आपका मौजूद है। पौधों की पत्तियों के छिद्रों का खुलना और बंद होना किसका एक कार्य है। देखिए, जो पौधे जो होते हैं, पौधों में जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, समझ गए। इन्हें हम छिद्र भी कहते हैं। इन पत्तियों के जो खुलने और बंद होने का जो कार्य होता है वो आप लोगों का करता है द्वार कोशिकाएं। यहाँ पर होती हैं द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं जो होती हैं इन छिद्रों के खुलने और बंद करने का कार्य करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा द्वार कोशिकाएं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह कौन से जीव हैं जो भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं। देखिए, मतलब जो भोजन जो खाते हैं उसका जो विघटन है वो बाहर ही कर देते हैं। वैसे जीव जो हैं फफूंदी, ईस्ट, मशरूम और सभी दिया है। तो सभी जो जीव हैं ये अपने भोजन का विघटन शरीर के बाहर ही करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग का हो जाएगा डी, सभी। लार आयोडीन विलयन के साथ कैसा रंग प्रदान करती है। देखिए, लार जो है आयोडीन विलयन के साथ जो है आप लोग का नीला रंग प्रदान करती है। लार में भी हम लोग का ग्लूकोज होता है, जो जब उस पर आयोडीन का विलयन डाला जाता है तो वो नीला पड़ जाता है। निम्न में से कौन जैव उत्प्रेरक है। देखिए, उत्प्रेरक हम लोग किसे कहते हैं। उत्प्रेरक जो होते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यह रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी गति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। यहाँ पूछा है कि जैव उत्प्रेरक। अब देखिए, जैव मतलब जो हम जीवों के लिए जो उत्प्रेरक होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, देखिए कार्बोहाइड्रेट जो है उत्प्रेरक नहीं है, वसा हो गया जो उत्प्रेरक नहीं है। एंजाइम जो होते हैं उत्प्रेरक होते हैं। यदि मनुष्य जो है एंजाइम अगर उत्प्रेरक हमारे शरीर में नहीं रहेगा तो हम लोग खाए हुए भोजन को पचाने में, एक टाइम पे खाए हुए भोजन को पचाने में हम लोग को 50 वर्ष तक भी लग सकते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हम लोग के खाए हुए भोजन की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, इसीलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक बोला जाता है। देखते हैं, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार एमाइलेज कहते हैं। यह मंद जटिल अणु को किस में खंडित कर देता है। देखिए, लार में जो लार एमाइलेज होता है, ये जो है जटिल अणु को जो खंडित करता है वो होता है आप लोग का शर्करा में, समझ गए। ये जो लार जो होता है लार एमाइलेज, वो भी जो जटिल अणु जो आते हैं आप लोग के मुंह में, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आ गया, जैसे वसा आ गया, तो इनको क्या में तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। अम्ल से अमाशय के आंतरिक स्तर की रक्षा कौन करता है। देखिए, जो हम लोग के पेट में अम्ल जो होता है, हम लोग का HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग के पेट में एक होती है जठर ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि जो होती है 3 चीज़ का निष्कासन करती है पेट में। एक होता है HCl, एक होता है पेप्सिन और एक जो होता है सलेस्मा।
इन 3 चीज़ों का निष्कासन करती है जठर ग्रंथियाँ, जिन्हें हम लोग HCl, पेप्सिन तथा सलेस्मा कहते हैं। HCl जो होता है पेट में हम लोग के जो भी भोजन आता है उसमें मौजूद कीटाणुओं को मारने में और भोजन को तोड़ने में मदद करता है। और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। और जो सलेस्मा होता है, सलेस्मा यह जो हम लोग का पेट होता है, पेट के स्तर पर चारों तरफ फैल जाता है और हमारी जो HCl से हम लोगों की रक्षा करता है, ताकि इसके अम्लीय प्रभाव से पेट जो है जलन ना दे। तो इसका जब लोग का आंसर हो जाएगा आंतरिक स्तर रक्षा कौन करता है, तो आप लोग का हो जाएगा सलेस्मा। शाकाहारी जीवों को किसके पाचन के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है? देखिए क्षुद्रांत जो है हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत को। तो जो शाकाहारी जीव जो होते हैं उनको किसके पाचन के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है? देखिए मनुष्य जो होते हैं, कुछ जीव जो होते हैं जो शाकाहारी जीव, जब वो घास और झाड़ियाँ खाते हैं तो उनमें सेलुलोज की मात्रा बहुत अधिक होती है, सेलुलोज की मात्रा। और सेलुलोज जो होता है इसको पचाने के लिए ही शाकाहारी जीव को लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। समझ गए? तो इसका जो आप लोग का उत्तर होगा सेलुलोज हो जाएगा। वसा की छोटी गुलिकाओं को कौन खंडित करता है? देखिए जब हम वसा का सेवन करते हैं तो वसा जो है बड़े बड़े गुलिकाओं में मौजूद रहता है, लेकिन इनको छोटे गुलिकाओं में जो तोड़ने का कार्य करता है वो करता है पीत रस। पीत रस कहाँ से निकलता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। पिछली क्लास में हम बताए थे कि पीत रस कहाँ से निकलता है। जो भी विद्यार्थी इसका आंसर जानता होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो वसा की छोटी गुलिकाओं में खंडित करने का कार्य कौन करता है? पीत। पीत क्या है? पीत रस। समझ गए? अवायवीय श्वसन किस में होता है? देखिए अवायवीय श्वसन कहने का मतलब है कि ऐसा श्वसन जो वायु के अनुपस्थिति में हो, वायु के अनुपस्थिति में। और जो वायु की अनुपस्थिति में जो श्वसन करते हैं वो होते हैं ईस्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो श्वसन होता है वायु की उपस्थिति में होता है। और हम लोग की पेशियों में जो श्वसन होता है ऑक्सीजन के अभाव में होता है। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव में श्वसन मछलियों में श्वसन की तुलना में होता है। ऑप्शन है धीमी गति से, तेज गति से, बराबर गति से, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मछलियां हैं श्वसन जो है वो पानी के अंदर करती हैं और पानी में जो है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है वायु के मुकाबले। बाहर के मुकाबले पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसलिए जो मछलियों की श्वसन का जो दर होता है, श्वसन की जो गति होती है मछलियों की, मनुष्य से तेज होती है, क्योंकि अगर तेज गति से श्वसन नहीं करेंगे तो उनको पूरी तरह से वायु नहीं मिल पाएगी। तो मानव में श्वसन मछलियों में श्वसन की तुलना में, तो मछलियाँ तो श्वसन तेज करती है, लेकिन क्या पूछा है? मानव में श्वसन। तो मानव में क्या होगा? धीमी गति से। मानव में श्वसन मछलियों में श्वसन की तुलना में पूछा है, तो मछलियों के श्वसन की तुलना में क्या होगा? धीमी गति से, क्योंकि मछलियाँ जो है श्वसन कैसे करती हैं? तेज गति से। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर किसके द्वारा जाती है? देखिए इसका जो आंसर आप लोग का होगा नासा द्वार होगा। जो हम लोग नाक के द्वारा जो सांस लेते हैं उसके माध्यम से ही हम लोग का वायु जो है शरीर के अंदर जाता है, जो फेफड़ों तक पहुँचता है, उसे हम लोग नासा द्वार कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में कौन श्वसन वर्णक है? देखिए श्वसन वर्णक जो हम लोग के शरीर में श्वसन को सभी जगहों तक पहुंचाता है उसे हम लोग श्वसन वर्णक कहते हैं। समझ गए? जब शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक कहते हैं। तो रक्त में जो हीमोग्लोबिन मौजूद होता है वही शरीर में हम लोग के ऑक्सीजन को सभी भागों तक पहुंचाता है। यदि ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों तक नहीं पहुंचेगा तो हम लोग का शरीर जो है सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएगा या बिल्कुल ही कार्य नहीं कर पाएगा। हम लोग कोई भी अंग बिना ऑक्सीजन के माध्यम से नहीं हिला पाएंगे। रुधिर वहन करती है। देखिए रुधिर जो है वहन करती है, लिखा है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रुधिर जो है ऑक्सीजन और CO2 दोनों का वहन करती है। जब रुधिर हृदय से निकलती है तो ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है, लेकिन जब शरीर के सभी अंग जो है ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यह रुधिर जो है फिर वापस उसके क्या बोलते हैं आप लोग के शिराओं के माध्यम से आप लोग के फेफड़ों तक पहुँच जाता है। समझ गए? तो रुधिर है जो आप लोग का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हृदय की कौन सी पेशी की भित्ति मोटी होती है? देखिए हृदय की कौन सी पेशी की भित्ति मोटी होती है? हृदय जो होता है हम लोग का 4 भागों में बटा होता है। ऊपर जो भाग होते हैं आप लोग के उसे अलिंद बोला जाता है और नीचे जो होता है आप लोग का निलय बोला जाता है। समझ गए? ऊपर के जो भाग हैं इधर से, इसमें जो है आप लोग का अशुद्ध रक्त जो है अंगों द्वारा इस ऊपर के अलिंद में पहुंचाया जाता है। इससे बोला जाता है आप लोग का दायां अलिंद और इससे बोला जाता है बायां अलिंद। इसी प्रकार नीचे जो है उसे बोला जाता है बायां निलय, इससे बोला जाता है दायां निलय। समझ गए? तो देखिए ऊपर के जो
ऊपर के जो ये कोष्टक हैं इनमें जो है शरीर के द्वारा उपयोग किए गए कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें पहुंचाया जाता है और इसके बाद जो है नीचे नीलय में आप लोग का रक्त जो है पहुंचता है और फिर यहाँ से हृदय के द्वारा पंप किया जाता है और जब ये पंप करता है रक्त को तब जाके आप लोग का ये जो है फिर रक्त आप लोग का फेफड़ों में पहुंचता है। उसी तरह जो दायां अलिंद और दायां नीलय है, दायां नीलय में आप लोगों का शुद्ध रक्त आता है, समझ गए, और शुद्ध रक्त को जो है इसको पंप किया जाता है तब यह महाधमनी के माध्यम से निकलकर शरीर के सभी भागों में जाता है। तो देखिए कौन सा भाग मजबूत होगा, जो भाग पंप करने का कार्य कर रहा है वही भाग मजबूत होगा, क्योंकि उसको रक्त को पंप करने के लिए मजबूती होना चाहिए। यदि मजबूत नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो फट भी सकता है। इसलिए जो आप लोग का नीलय होता है वो बहुत ही मजबूत होता है अलिंद के मुकाबले। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आप लोग का क्या हो जाएगा, नीलय। पादपों में जल के वहन में मूलदाब किस समय विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। देखिए पादप में जो जल के वहन में मूलदाब जो विशेष रूप से जो आप लोग प्रभावित होते हैं वो होते हैं आप लोग हैं रात में। रात में जब कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं पौधे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है, तो उस समय जो है मूलदाब बहुत मतलब जो जल के वहन में जो मूलदाब है बहुत अधिक प्रभावित होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, वृक्क यानी किडनी। किडनी की जो रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो होती है नेफ्रॉन। ये बहुत ईजी प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर जानते हैं। देखिए श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए जब श्वसन हम लोग करते हैं श्वसन, तो हम लोग श्वसन करने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज से अभिक्रिया करता है ऑक्सीजन, और ग्लूकोज से जब अभिक्रिया करता है तो फिर क्या क्या उत्पाद बनता है, हम लोग को मिलता है CO2 H2O प्लस ऊर्जा। यही हम लोग श्वसन करते हैं तो हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम लोग के बाहर निकलता है, जल का निर्माण होता है और हम लोग को ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पाद है वो क्या हो जाएगा, CO2 H2O और ऊर्जा। देखिए ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो होता है आप लोग का छोटी आंत में पाया। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा एंजाइम वसा प्रक्रिया करता है, कौन सा एंजाइम जो है वसा पर प्रक्रिया करता है। देखिए वसा के जो पूर्ण पाचन में जो क्रिया करता है एंजाइम वो होता है आप लोगों का लाइपेज। अब लोग कौन सा होता है, लाइपेज। वसा के छोटे छोटे गुलिकाओं में तोड़ने का जो कार्य होता है वो तो हम पहले ही बता दिए हैं, लेकिन जो पूर्ण पाचन की प्रक्रिया होती है वसा का वो आप लोग कौन करता है, लाइपेज करता है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। देखिए अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जो श्वसन होती है हम लोग के पायरुवेट में, पिछले क्लास में बताए थे 3 तरीके से होती है, एक O2 की उपस्थिति में, एक O2 की अनुपस्थिति में और एक O2 के अभाव में। तो जो सबसे अधिक ऊर्जा जो मिलती है O2 की उपस्थिति में मिलती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। फिल्म ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फिल्म ऊतकों लिखा गया यहाँ पर होगा आप लोग का फ्लोएम ऊतकों द्वारा। देखिए फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का जो परिवहन होता है आप लोग का सुक्रोज के रूप में होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो जो सबसे तेज हृदय का धड़कन होता है आप लोग का होता है चूहा का। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग पीछे भी बोले थे कमेंट में देने के लिए, और यहाँ पे ये प्रश्न आ गया। तो 50वें नंबर प्रश्न का जो उत्तर है आप लोग कमेंट में सभी विद्यार्थी देंगे। चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि यह सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो हम लोग के चैनल के साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह जो बायोलॉजी के VVI प्रश्न है कोई सीरीज है, 150 प्रश्नों तक चलेगी। इसके बाद फिर जो है हम लोग फिजिक्स का और केमिस्ट्री का सेशन भी लाएंगे, अगर आप लोग हमें प्यार और दुलार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।